माई बहन मान योजना को तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है मैम, फिर आप लोग दोबारा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारा अनुभव हमारी सरकारों का है। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल हमारी सरकार है कांग्रेस की। झारखंड, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार है और हम वहाँ पर ये लाभ महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाएं कैसे इसका लाभ उठाएं, उसके लिए एक मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है। बिहार की जिन महिलाओं के हाथ में मोबाइल है वो मात्र एक मिस कॉल करेंगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी। मिस कॉल नंबर जारी किया गया है 880000। जिन महिलाओं के हाथ में मोबाइल नहीं है उनकी हमारी बहनें जाएंगी महिला कांग्रेस की और ये फॉर्म भराकर उनसे जानकारी हमारे पास लेकर आएंगी। लेकिन महिला को जो है साइलेंट वोटर कहा जाता है जेडीयू का, तो उसको अपने तरफ कैसे अप्लाई? अब महिला साइलेंट नहीं है। एक जमाना होगा जब वो साइलेंट थी, अब वो साइलेंट नहीं है, वो मुखर है, वो आवाज़ को बुलंद कर रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो है एक बड़ी घोषणा की गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, क्या घोषणा की गई है आज? देखिए, आज कांग्रेस ने जो है माई बहन मान योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनते 2500 रुपया हर बहन को देने का जो है वो गारंटी दी है। महिलाएं कैसे इसका लाभ उठाएं, उसके लिए एक मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है। बिहार की जिन महिलाओं के हाथ में मोबाइल है वो मात्र एक मिस कॉल करेंगी और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी। मिस कॉल नंबर जारी किया गया है 8800023525। जिन महिलाओं के हाथ में मोबाइल नहीं है उनकी हमारी बहनें जाएंगी महिला कांग्रेस की और ये फॉर्म भराकर उनसे जानकारी हमारे पास लेकर आएंगी। सरकार बनते ही हमारा वायदा है, पहली कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला इसी पर होगा कि महिलाओं को, जो महिलाएं गरीब हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन से जूझ रहे हैं, आर्थिक मदद चाहिए, गुजारा नहीं हो रहा, उनके लिए हमारी ये पहली गारंटी हम लोगों ने आज लॉन्च की है। माई बहन मान योजना को तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है मैम, फिर आप लोग दोबारा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम उनका धन्यवाद करते हैं महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, खासतौर से कि आपने पहली गारंटी लॉन्च की, वो भी महिलाओं को लेकर, जिसमें हमारी भी सहमति है। हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा अनुभव हमारी सरकारों का है। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल हमारी सरकार है कांग्रेस की। झारखंड, तमिलनाडु में हमारी गठबंधन की सरकार है और हम वहाँ पर ये लाभ महिलाओं को दे रहे हैं। इसीलिए हमें विश्वास है हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। दोनों की सहमति है, कोई विवाद नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को ताकत देते हुए, तो ये बात की गारंटी है कि इस पे कोई विवाद नहीं है और इस पे ये फ़ायदा, लाभ बिहार की महिलाओं को मिलने जा रहा है। मेरी आज जो है सेविका दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और उन सबसे बात हुई है। 7-7 हज़ार रुपये के मानदेय, 400 रुपये की पेंशन, वृद्धा और पेंशन और विधवा पेंशन जो है 400 रुपया। सिलेंडर देखिए कितना महंगा। हमारी तेलंगाना की सरकार जो है 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देती है। हमारी कर्नाटका की सरकार पेंशन कितनी देती है नीतीश जी? 400 रुपया नहीं, 4000 रुपया विधवा बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आप इसको बात को स्वीकार करके दिखाइए कि बिहार में गरीबी नहीं है। आप एक बार ऐलान तो करिए कि बिहार में गरीबी खत्म है। देखिए गरीब कैसे सड़कों पर आएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये धोखा कर रहे हैं हमसे। आप कह दीजिए बेरोजगारी खत्म है, एक भी बेरोजगार बिहार में नहीं है। देखिए बेरोजगारों की फौज कैसे सड़कों पर उतरेगी। कहिए ना, आप कहिए महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई नहीं है, फिर आप देखिएगा। तो ये तो दावे नहीं हो रहे। साइकिल दी, नशा बंद कर दिया, अरे उसके अलावा भी एक संपूर्ण विकास के लिए बहुत कुछ करना था ना, आपने वो सब नहीं किया है। लेकिन महिला को जो है साइलेंट वोटर कहा जाता है जेडीयू का, तो उसको अपने तरफ कैसे अप्लाई? अब महिला साइलेंट नहीं है। एक जमाना होगा जब वो साइलेंट थी, अब वो साइलेंट नहीं है, वो मुखर है, वो आवाज़ को बुलंद कर रही है। अगर आप बिहार की बात करें तो 1,40,00,000 आजीविका दीदियाँ बाहर निकली हुई हैं, घरों से काम कर रही हैं, कमाई करना चाहती हैं, आवाज़ उठा रही हैं, अन्याय है, मदद नहीं है, तो ये अब साइलेंट नहीं है, ये मुखर होकर बोलेंगी और यही भारी पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू सरकार को। जेडीयू नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, लगातार उनकी तरफ से सब कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए। एक बात होती है, बहुत कुछ राजीव जी ने भी किया है, पर सब कुछ तो नहीं हुआ। अभी रह गया कुछ जो राहुल जी करेंगे। जो राजीव जी के अधूरे काम और सपने थे, अब उन्हें पूरा करने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। राजीव जी ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निगमों में दिया, 15 लाख बहनें आज चुनकर आ रही हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में बाकी है। ठीक, नीतीश जी कहते हैं हमने ये कर दिया, आपने सब कुछ नहीं किया। कुछ किया होगा, लेकिन उस कुछ कुछ को कहकर कब तक आप सब कुछ पाते रहेंगे? 2005 से पहले कुछ नहीं, नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये भाजपा और जेडीयू की भाषा, ये तो देश भी अभी आज़ाद हुआ था 2014 में, जब से ये आए हैं। उससे पहले तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। यहाँ कोई उद्योग इंडस्ट्री नहीं थी, अंतरिक्ष में नहीं हम पहुँचे थे, कोई एम्स नहीं था, कोई आईआईटी नहीं था, कोई डैम नहीं था, किसान नहीं थे, यहाँ तो कुछ था ही नहीं।
है ना, सब कुछ इन्हीं ने 10-15 सालों में किया है। शराबबंदी को सबसे बड़ा जो है अपना सफल बताते हैं कि हमने महिलाओं के लिए शराबबंदी किया। हाँ, तो शराबबंदी के बाद दूसरे जो नशे हैं बिहार में आ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हाँ, उसके रास्ते क्यों खोल दिए? आपने शराब कहा हमने किया है, लेकिन दूसरे नशे तो यहाँ पर हो रहा है ना। और ये घर में महिलाएं बताती हैं कि ये सब झूठा है, सिर्फ शराब बंद की है, पर दूसरे नशे के सारे रास्ते इस सरकार ने खोल दिए हैं। बिहार सरकार को क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, उनका जाने का समय, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें, माला जपें, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। बिहार के लोग बदलाव की ठान चुके हैं और ये बदलाव को होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। महागठबंधन की आरजेडी और हमारी कांग्रेस और जो हमारे दल है, एक सरकार, मजबूत स्थिर सरकार, ईमानदार सरकार, लोगों के साथ किए वायदों को पूरा करने वाली सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी थी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।